नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा में निकाय चुनाव की चौसर सज चुकी है। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, पर चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी दावा कर रही है कि विकास और संगठन के दम पर जीत का, तो दूसरी तरफ आईएनएलडी अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद में चुनावी मैदान में उतर रही है। लेकिन कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही अंदरूनी कलह से उलझी हुई नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में 180 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम पर खींचतान चल रही है। जिला अध्यक्ष से लेकर सांसद तक अपने समर्थकों को एडजस्ट करने पर अड़ गए हैं, जिसके चलते 7 जिलों का गठन अधर में लटक गया है। बात हरियाणा की में हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे कौन बनाएगा इस बार शहरी सरकार। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 पालिकाओं में चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रभारियों तक की नियुक्ति कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रभारियों तक की नियुक्ति कर दी है। इनमें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में चुनावों के लिए कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाना, धारूहेड़ा नगर पालिका चुनावों के लिए भी राज्य मंत्रियों और जिला प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। इनेलो ने भी ऐलान कर दिया है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। बकायदा रणनीति बनाई जा रही है कैसे पार्टी चुनावों में जीत सुनिश्चित करे। उधर मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस में संगठन गठन की प्रक्रिया एक बार फिर आंतरिक खींचतान और गुटबाजी की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। स्थिति ये है कि जिला स्तर से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक नियुक्तियों पर सहमति बनाना लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। गुटों में बंटे नेता अपने समर्थकों को तवज्जो दिलाने की जिद पर अड़े हैं, जिसका सीधा असर पार्टी की जमीनी सक्रियता पर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के 180 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, लेकिन आपसी खींचतान में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, एनपी चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल एनपी चौहान जी आपसे है। कांग्रेस किस तैयारी में लगी है? क्योंकि जहां बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए, इनेलो अपनी रणनीति बना रही है, वहां कांग्रेस के अंदर एक और नई कलह नजर आ रही है। जहां बात होनी चाहिए थी पार्टी को मजबूत करने की, बूथ को मजबूत करने की, वोटर्स के बीच जाने की, वहां कांग्रेसी आपस में ही उलझ गए हैं। पहले तो मैडम आपको नमस्कार और आपके चैनल का धन्यवाद। आपने हमें वक्त दिया है। और रही बात ये जो हमारे कुछ ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं, उसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, उन तीनों की जिम्मेदारी लगी हुई है। और वो सभी नेताओं से, चाहे उसमें सांसद हैं, चाहे उसमें जिला अध्यक्ष हैं, चाहे इसमें और भी सीनियर नेता हैं, उन सब से राय करके और लगभग 31 मार्च से पहले वो हमारा फाइनल हो जाएगा। इस पे कोई कल्ले नहीं है। पार्टी में डिस्कशन चलती है, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सारी बातचीत वो कर रहे हैं। कोई पार्टी में ऐसी बात नहीं है, ना खींचतान है। शैलजा जी भी, रणदीप जी, सबसे बातचीत हो रही है। प्रदेश पूरा कांग्रेस का पूरा सिस्टम ज्वाइंट हो चुका है। थोड़ी बहुत तो ये देखो सारे में चलता ही है, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी लगी हुई है। 3 जो हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी है, वो सबसे राय मशवरा करके, और हमारे बाकी तो बनी गए हैं। ये थोड़े रह रहे हैं, ये हम 31 मार्च तक इनको सबको बिल्कुल बिठा के और
बिल्कुल भाईचारे में बातचीत करके सभी की सहमति चौहान के जी, साथ है ना, इसको डिसाइड कर लिया निकाय जाएगा। चुनाव पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके केंद्र में हमने कांग्रेस की रार को इसलिए रखा है क्योंकि जब चुनाव परिणाम आता है तो कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगाए जाते हैं, जैसा हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, फिर हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि वोट चोरी हो गई। तो हम यहां पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब बाकी धड़े जो चुनावी रणनीति में जुटे हुए हैं, बीजेपी हो, एनएलडी हो, जेजेपी हो, तो कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है, कहीं बाद में हार का ठीकरा किसी और पर ना फोड़ दे। नहीं, ऐसे आपस में नहीं उलझी हुई है जी। हम चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमारी टीम में हर एक जहाँ चुनाव होने हर एक जगह पहुंच चुकी है और अपनी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार, देखो ये सरकार तो सरकारी होती है, अगर ये ईमानदारी से चुनाव कराएंगे तो कांग्रेस इन सभी चुनाव को जीत दर्ज करके आपको दिखाएगी। अगर कोई हेरा फेरी या कोई ऐसी बात होती है तो वो आपके भी सामने आएगी, हमारे भी आएगी, वो एक अलग बात है। चलिए विजेंद्र रेड्डी जी, आपको जोड़ना चाहते हैं चर्चा में। इनेलो की क्या खास तैयारी है और जो कांग्रेस के हालात अभी आपको नजर आ रहे हैं, उधर बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, वो तो माइक्रो मैनेजमेंट करती है, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ती है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। बीजेपी फिर देखती नहीं है कि चुनाव छोटा या बड़ा। आपकी पार्टी क्या तैयारी है, क्योंकि यहां कोई साख के लिए लड़ रहा है तो कोई वजूद के लिए लड़ रहा है। सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की सबसे मजबूत अनुशासित पार्टी है, सबसे मजबूत संगठन वाली पार्टी है और उसी दिशा में हम हर चुनाव को बड़े जज्बे के साथ और जज्बात के साथ लड़ने का काम करते हैं, पूरे जोश के साथ लड़ने का काम करते हैं। ये जो चुनाव आ रहे हैं अभी, जो लगभग 546 नगर निकायों के चुनाव होंगे, जिसमें 3 मेयर हैं, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, इनकी हमने पूरी जोर से तैयारी कर दी है। आज हमारी हिसार में मीटिंग ली है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया था और मैं भी बीइंग द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस मीटिंग में वहां पर उपस्थित हुआ था। वहां पर हमारे को जानकारी दी गई है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के लिए कमेटियां बना दी हैं, वहां के हमने प्रभारी लगा दिए गए हैं, जिसमें पूर्व डीजीपी एमएस मलिक को पंचकुला का प्रभारी लगाया गया है। इस मेयर चुनाव के लिए प्रकाश भारती जी को अंबाला का प्रभारी लगाया गया है, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जो हमारे प्रदेश सचिव है रामफल कुंडू जी को सोनीपत का प्रभारी बनाया गया और उनके नेतृत्व में कमेटियां बना दी गई है, जिन्होंने वहां पर कैंडिडेट की सर्चिंग शुरू कर दी है और वहां की कमेटियां बनानी शुरू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने हमारे को आदेश दिए हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कि हर डिस्ट्रिक्ट में से जो मुख्य हमारे वर्कर है, पार्टी के कार्यकर्ता है, शीघ्र ही उनकी भी ड्यूटियां आ जाएंगी और हम वहां जाकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को विजेंद्र जी, संभालेंगे। इनेलो के बारे में ये धारणा है कि ग्रामीण अंचल की पार्टी है, शहरी चुनाव है, तो क्या माने गेम चेंजर इनेलो साबित होगी इस बार के शहरी निकाय चुनाव में या फिर गेम स्पॉइलर? सुदेश जी, गेम स्पॉइलर का तो मतलब ही नहीं। वो एक दौर था जो 2019 में हमारे लिए बड़े बुरे दिन आए थे, लेकिन उसके बाद जो अभय सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी दिन रात संघर्ष कर रही है। आज ग्रामीण न होकर के शहरी क्षेत्रों में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बड़ी मजबूत पकड़ बन चुकी है और इन चुनाव में देखना, ये जो चुनाव है ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में भी आपने इससे मेरे से पूछा, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब जिला अध्यक्षों के ऊपर 11 साल तक इनका घमासान चला और फिर स्वयं राहुल गांधी ने आकर के दिशा निर्देश दे करके जैसे तैसे करके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम किया और वो पेज उससे नीचे जाकर के ब्लॉक अध्यक्षों पर जो फंसा है, अब देखते हैं इसको दूर करने के लिए कौन ब्रह्मास्त्र लेकर के इनका आता है, जो कि संभव नहीं है। जिस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष ही नहीं बनाए गए, जिला अध्यक्ष पार्टी नेशनल लीडर आकर के, नेशनल पार्टी सुप्रीमो कहूंगा मैं तो, नेशनल सुप्रीमो आकर के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करता हो तो भला कहाँ इलेक्शन लड़ेगी। और अभी लोकसभा विधानसभा की इलेक्शन हम सब ने देखे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का इन्होंने काम किया। ये पार्टी तो कहीं ना कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, इसलिए कोई ना कोई बहाना करके ताकि जनता को भी भ्रमित रखे कि हम मिले हुए नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा पहुंचाते हैं। आरोपों पर एक बार जवाब लेंगे, फिर बीजेपी को भी शामिल करते हैं चर्चा में, जो कह रही कि हम जीत तो रहे हैं लेकिन जीत प्रचंड होनी चाहिए, बस इतनी कोशिश कर रहे हैं। आप बताइएगा चौहान साहब, जो आरोप लगा कि आप तो मिले हुए हैं, आप पहले जिला अध्यक्षों का
को नियुक्त नहीं कर पाए, जब उनको नियुक्त किया तो अब आप लोगों का पेंच फंस गया जाकर ब्लॉक पर, और आप तो दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। ये घमासान कब जाकर खत्म होगा? आप क्या ब्रह्मास्त्र चलाएं कि सब कुछ ठीक हो जाए पार्टी में? हाँ, नहीं नहीं, ये देखो जी, बात ये है कि ये विरोधी पार्टी है, ये अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं। जनता को पूरी तरह से मालूम है इनेलो के पास क्या है, कांग्रेस के पास क्या है, बीजेपी के पास क्या है। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी, वो तो अपना डिसाइड कर सकती है, वो तो अपना स्टेट का मामला है उनका, वो कर देती है। हमारी तो बहुत बड़ा परिवार है, पूरे देश में है, और पूरे देश में राहुल गांधी जी, खड़गे जी वो नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे जो प्रदेश में जो गठन हुआ है उसमें प्रदेश के नेताओं ने सर्वसम्मति करके लिस्ट राहुल जी को भेजी थी। राव नरेंद्र जी ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, आपके बीके हरिप्रसाद ने, और उन पे उन्होंने मोहर लगा दी। वो डिसाइड तो हमने ही किया था, हम सभी लोगों ने, शैलजा जी भी, रणदीप जी भी, सबने मिलके डिसाइड किया कि ये अच्छे लोग हैं, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये सभी बरादरियों के लोगों को रखा गया, सभी किसानों को, मजदूरों को, हर तरह के लोगों को हमने रखा गया। हमारी पार्टी वन मैन शो नहीं है, हमारी पार्टी पूरे सभी लोगों को लोकतंत्र में जो चलिए, ये तो आप लोगों की आपस में खींचतान है, आगे मुद्दों पर भी बात कर लेंगे। थोड़ा वक्त कम है तो सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं, बीजेपी को शामिल करते हैं। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराज जी, आपसे समझना चाहते हैं क्या राज है जब आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जीत तो सुनिश्चित है, बस उस जीत को प्रचंड बनाना है? देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, और फिर मैं अपनी बात कहता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है वह जीत तो हमारी निश्चित है, और उसको और ज्यादा भारी जीत बनाना है, प्रचंड जीत बनाना है। उनका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, और जनता के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, और उनकी अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। पहले हम हथियारों का आयात करते थे, अब हम निर्यातक हो गए हैं, और जिस तरह से हम आर्थिक दृष्टि से चौथे पायदान पर आ गए, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी होंगे। प्रदेश के विकास की बात कीजिएगा, मैं आपसे कहती हूँ कि प्रदेश के विकास की बात कीजिएगा, किन मुद्दों को लेकर, किन विकास की बातों को लेकर आप मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे, वो जरा एक बार रोड मैप आप समझा दीजिए। क्या जी? मैं कह रही हूँ कि ये तो देश की आप बात कर रहे हैं, चुनाव यहाँ शहरी सरकार का है, हरियाणा की बात हो रही है, तो अब हरियाणा में आपकी सरकार ने क्या ऐसा काम किया है 11.5 साल में जिसको लेकर आप इस चुनाव में उतरेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, इनका व्यक्तित्व, जिस तरह से जनता के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार है, 24 घंटे इनके दरवाजे खुले रहते हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, और जिस तरह से हमने युवाओं के लिए काम किया, हमारी युवा शक्ति आज हमारे साथ है। युवा शक्ति आज का युवा कल का भविष्य है, और जिस तरह से मेरिट के आधार पर हमने नौकरियां दी। पहले नौकरियां कैसे मिलती थी? पहले नौकरियां मिलती थी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, यानी जो लोकसभा में जो मुद्दे विधानसभा में रहे वही चुनावी बातें होंगी, नया कुछ नहीं होगा। शहरों में क्या विकास किया है वो बातें नहीं होंगी। चौहान साहब, आपने भी सुना बीजेपी प्रवक्ता को कि मुख्यमंत्री का व्यवहार अच्छा है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी जा रही है, सेवा में समर्पित रहते हैं, जनता को भगवान मानते देखिए हैं। जी, आप मैडम, आप मेरा समय शुरू कर दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश की जनता ने बनाए हैं, उन्हें 24 घंटे दरवाजे खुले करने की बात कही है, लेकिन खुले नहीं है। ठीक बात है, बोलचाल में नरम है, व्यवहारिक है। अरे चौहान साहब, मैं इनवाइट करता हूं, बात आइए ना, के कभी लिए देखिए ना, दोनों भाई जाके देखेंगे। देखिए आपने कभी गए? जनाब, अब जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे, राहुल जी की बात कर रहे थे और की, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
अब आप अपनी बात अपने टाइम पे कहिए, अब मेरी बात है, मैं चौहान अपनी बात साहब, कह रहा हूँ। आपका हम सिरसा का एमएलए कहता है भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, इतना बढ़िया मैं मुख्यमंत्री ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा ना तो हरियाणा में मैं आया ये ना कह रहा, आवेगा। भगवान की सौगंध खा के ऐसे कहता हूँ, एमएलए सिरसा कहता है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे मैं में, भाई इतना बढ़िया देखिए मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना होगा। मैं ये लग रहा कहने कि जब मुख्यमंत्री होते हैं ना मौजूदा, वो सब ऐसे ही होते हैं। वो हुड्डा जी भी ऐसे ही थे, भजन लाल जी भी ऐसे ही थे, बंसी लाल जी भी ऐसे ही थे। ऐसे कहना भी ऐसे ही पड़ता है और कहा भी ऐसे ही जाता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है ना, आप जनाब एक बार नजर मार के देखिए, बीपीएल के लोग, बीपीएल के कार्ड कट गए हैं, वो हर वक्त जिला सचिवालय में खड़े रहते हैं, बड़ी भीड़ है। पेंशन कट गई लोगों की, बड़ी भीड़ है, पेंशन के लिए मारा मारी हो रही। पेंशन सम्मान के लिए दी थी, किसी को ये नहीं दी थी कि कोई किसान है किसी के खाते में ज्यादा पैसे आ गए, नहीं। वृद्ध उम्र के लिए, बुढ़ापे के लिए ये पेंशन दी थी। अब सरकार इसमें काट छांट कर रही है। आपने जो महिलाओं को 2100 रुपए की योजना के तहत आपने जो काम वादा किया था, आपने उसको काट छांट करके कुछ लोगों को दी है, उसमें भी त्राही त्राही मची हुई है। इन सब बातों को लेकर कर्मचारी, गरीब, किसान, मजदूर, ये जरूर है कि आज राज आपके हाथ में है, आप कुछ भी कह दो, आपकी बात को ज्यादा कहीं न कहीं तवज्जो दी जाती है। लेकिन हकीकत में जो जनता परेशान है ना, इन चुनाव में जो भी नगर निगम, ये नगर पालिकाओं के चुनाव है, इनमें आपको नजर आ जाएगा, हार जीत होती रहती है। हमने भी बहुत लंबे समय राज किया। रामराज जी, वो कह रहे हैं कि कई मुख्यमंत्री के अच्छे व्यवहार से बात नहीं बनेगी, जनता पूछेगी कि क्या किया है और क्या कर देंगे आप आगे। जनता के लिए हमने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। हम जनता को हम भगवान मानते हैं, भगवान। और जनता के लिए सबसे ज्यादा विकास कार्य हमारी सरकार ने किया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है और बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है। हर जिले वाइज हमने मॉडर्न आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमने हॉस्पिटल बनाया है और एक आध जगह नहीं बना हुआ बनने लग रहा है, मेडिकल कॉलेज बनाए हमने। चलिए रेड्डी साहब को जोड़ते हैं, वक्त मेरे पास कम है क्योंकि इनकी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव तो नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर पता लग जाता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता कितना जनाधार रखता है। रेड्डी साहब आप बताइए, किस रोड मैप के साथ, किन वादों के साथ जाएंगे आप, और सत्ता पक्ष के विकास के दावों की क्या काट है आपके पास? हाँ देखिए सुदेश जी, सत्ता पक्ष ने विकास तो किया ही नहीं है। विकास किया तो वृद्धों की सम्मान भत्ता काटने का विकास ये कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कैप लगा करके जिस प्रकार से बुजुर्गों को अपमानित करने का ये सरकार काम कर रही है। पहले कांग्रेस में, हुड्डा सरकार में भी हुआ, भजनलाल सरकार में भी बूढ़ों की पेंशन के ऊपर कैप लगाने का, विभिन्न प्रकार के कैप लगाने का काम किया गया। और अभी सरकार ने तो हद ही कर दी। जिस प्रकार से बूढ़े वो शहरों में भी रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं, 36 बिरादरी के होते हैं, उनके जिस प्रकार से पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई सरकार, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने जो ना पैदा कर रखा। हरियाणा प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना में बहनों को किस प्रकार से ठगने का काम किया, हर महिला को देने का वायदा करके कितनी कैप वहां पर लगाने का इन्होंने काम किया। बेरोजगारी में आज देश का युवा, प्रदेश का युवा किस प्रकार से विदेशों में हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो इतना बड़ा मुद्दा आज हरियाणा सरकार ने पैदा कर रखा है। चलिए, सारे चुनावी मुद्दे हैं, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का लिविंग इंडिया न्यूज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और मुद्दे पर फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर आपसे चर्चा होगी। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो है, दावों की क्या हकीकत है ये तो जनता बताएगी। लोकतंत्र में असली ताकत किसी दल की रणनीति नहीं, जनता का भरोसा होता है। कांग्रेस को अगर शहरी सरकार बनानी है तो पहले अपने घर की लड़ाई को खत्म करना होगा। बीजेपी को अगर सत्ता बचानी है तो विकास के दावों को जमीन पर साबित करना होगा। और आईएनएलडी को अगर वापसी करनी है तो जनता को भरोसा दिलाना होगा। और वो सिर्फ ये कि विकल्प नहीं, मजबूत विकल्प है। शहर की सरकार सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं होती, ये तय करती है सड़कों की हालत, पानी, बिजली की क्या व्यवस्था है और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी। इस बार फैसला नेताओं के दावों से नहीं, शहर की गलियों में रहने वाली जनता के मूड से होगा, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी मुहर किसी पार्टी की नहीं बल्कि जनता के वोट की होती है। फिलहाल के लिए बात हरियाणा के इस डिबेट शो में इतना ही। नमस्कार।